Hello to everyone. Now in this lecture we will study about the asexual reproduction. जो क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या वेज हैं उसके asexual reproductions के. So let's start the topic. सबसे पहले है वेजिटेटिव. तो ये 4 टाइप से मेनली हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. One is the vegetative propagation, second is the budding, third is the fragmentation and last is the spore formation. तो ये 4 वेज हैं किसके asexual reproduction के. तो सबसे पहले है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? अगर हम कोई भी प्लांट के ही पार्ट से अगर हम कोई न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं, दैट इज़ दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. लाइक सिमिलर कि अगर हम कोई पार्ट का कोई भी न्यू प्लांट उस प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं तो वो उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. प्रोपेगेशन मीन्स प्रोड्यूस करना. तो इसकी 2 वेज हैं. वन नेचुरल वे है एंड अदर इज़ दी आर्टिफिशियल वे. नेचुरल वे में कौन कौन से आ जाते हैं कि हम उस प्लांट को उसकी रूट से, उसके स्टेम से या उसके लीव्स से हम न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकें. तो ये मेनली स्टेम वगैरह अगर हम देखे जाए तो जो हम मनी प्लांट घर पे लगाते हैं तो उसके स्टेम से वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. रूट से बहुत से प्लांट्स हम रूट से ग्रो करते हैं. लीफ एक ब्रायोफाइलम प्लांट है तो उसका लीफ अगर उसको प्रॉपर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो उसके लीफ से ही न्यू प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं. देन अदर इज़ द आर्टिफिशियल वे. आर्टिफिशियल वे में क्या आ जाता है? वन इज़ द कटिंग एंड द ग्राफ्टिंग. कटिंग जैसे आपने देखा होगा तो रोज़ प्लांट है, सपोज एक ही रोज़ प्लांट पे येलो कलर की फ्लावर्स भी हैं, उस पर रेड कलर के रोजेस भी हैं. तो वो किस लिए होता है? वो क्या होती है? ग्राफ्टिंग या कटिंग की हो जाती है. तो उसकी एक स्टेम किसी और की काट के उस एक दूसरे प्लांट पे अटैच की जाती है प्रॉपरली. और वो जो रूटेड प्लांट होता है उसको प्रॉपर डिज़ायर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो नया प्लांट उसके साथ अटैच किया जाता है. तो उसमें फिर दोनों में ही जो डिज़ायर करैक्टर हम चाहते हैं वो करैक्टर उसमें आ जाती हैं. सो दिस इज़ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड सेकेंड वन इज़ द बडिंग. बडिंग किस में होती है? मेनली जीस्ट में होती है. जीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये. दिस इज़ नॉट अ प्लांट. जीस्ट इज़ नॉट अ प्लांट. तो यहाँ पर मेनली क्या होता है? जो जीस्ट है सिंगल सेल है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है. उसमें एक बडिंग का मतलब एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन उसके बाहर आउटर सरफेस पे वो एक बाहर आ जाती है. और धीरे धीरे वो जो बड होता है धीरे धीरे स्लोली वो बड क्या हो जाता है? उससे डिटैच हो जाता है, प्रॉपरली अलग हो जाता है एंड मतलब फिर ग्रो करता है एज अ इंडिविजुअल. वो अपने खुद के तौर पे ग्रो करना शुरू कर देता है. तो ये क्या होती है? बडिंग होती है. ये बड, इसकी बड निकल जाती है बाहर, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बडिंग. तो इस प्रोसेस को हम बडिंग का नाम देते हैं. तो बडिंग के में क्या है? समटाइम्स और भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है. जैसे जैसे वही सर्कमस्टांसेस प्रॉपर उसको फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ग्रो करते जाते हैं. द थर्ड वन इज़ द फ्रेगमेंटेशन. आपने कभी देखा होगा स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर खड़ा पानी होता है वहाँ पर ना ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं. या घर पे कई बार देखते हैं कि कहीं पे कॉन्टीन्यूसली फ्लो हो रहा है वाटर का और थोड़ा अगर हम उसको प्रॉपर्ली क्लीन ना करें तो ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं और जिस पे थोड़े स्लिमी होते हैं और अगर हमारा पैर उस पर आ जाएगा तो वो स्लिप कर जाता है. दैट ग्रीन पैचेस जो होते हैं उसको बोलते हैं हम एल्गाई और स्पाइर वगैरह. एल्गाई का मतलब क्या है? ग्रीन पैचेस हैं. ये कैसे होते हैं? ये भी मल्टीपल फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं. तो ये फ्रेगमेंटेशन उसका एक वे है. तो इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में? तो जब ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर अवेलेबल हो जाते हैं एल्गाई को तो ये ग्रो कर जाती है मल्टीपल रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी से ही ये ग्रो कर जाती है बाय फ्रेगमेंटेशन. जैसे कोई चीज़ है, ये अपने आप को सपोज ये प्रॉपर कोई एल्गाई थी हमारे पास ऐसे ही, ठीक है. व्हेन ये ब्रेक डाउन हो जाती है एंड उसके बाद इंडिविजुअली ये ग्रो करना शुरू कर देती है एंड धीरे धीरे ये प्रॉपर पूरी वाटर बॉडी को ही कवर कर लेती है. तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है?
तो जो हमारी फंगी है या कुछ और मॉसेस फर्न्स वगैरह होते हैं, ये सारे स्पोर फॉर्मेशन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत लाइट कलर के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। तो स्पोर्स होते हैं जब रिलीज होते हैं इनमें से, तो ये हवा में फ्लॉट करते रहते हैं, फ्लॉटिंग इन एयर होते हैं ये बहुत, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट। तो जब इनको प्रॉपरली, ये जो स्पोर्स होते हैं इन पे एक हार्ड कवरिंग होती है, एक इनके जो प्रोटेक्ट करती है इनको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह से, उनको हार्ड कवरिंग जो होती है इन पे स्पोर्स पे, वो उनको प्रोटेक्ट करती है जो भी। फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर ह्यूमिडिटी होती है या प्रॉपर इनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, देन दे लैंड ऑन दैट सरफेस। अदरवाइज ये फ्लॉट करते हैं एयर में, बट जब प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो वो ये क्या कर जाते हैं, उस जगह पे लैंड कर जाते हैं एंड देन स्टार्ट ग्रोइंग, फिर ये ग्रो कर जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि कहीं ना कहीं पे कोई प्लांट्स, किसी ने उसको क्या किया होता है, कई बार हमारे ऊपर जो रूफ्स वगैरह होती हैं, जहाँ कई कई जो उनकी स्टोरीज होती हैं बिल्डिंग्स की, हमने उनकी दीवारों पे या वहाँ पर कोई प्लांट नहीं ग्रो किया होता, लेकिन फिर भी दीवारों में या वहाँ पर कोई ना कोई प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो इनकी वजह से, क्योंकि एयर में ये फ्लॉट करते रहते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे जब उनको वहाँ पर कोई कंडीशन मिलती है फेवरेबल, तो वहाँ पर वो लैंड कर जाते हैं एंड स्टार्ट ग्रोइंग। तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारा हमारा क्या है, ये मॉसेस एंड फर्न्स वगैरह है, ये बाय स्पोर्स ही डेवलप करते हैं। तो ये 4 वेज थे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, जिससे वो न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।